मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरसवाकांग देव वर्मा है। या कहाँ से रहने वाले? वैसे तो मैं 2018 से दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। सो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जिस हिसाब से अब बीजेपी बीजेपी हर जगह दिखाई दे रही है, आज से 10 साल पहले ऐसा दृश्य नहीं था नॉर्थ ईस्ट। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं तो त्रिपुरा से हूँ। तो 25 साल गवर्नमेंट था CPIM का। तो आपको तो पता ही है मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट कैसा है। तो इसीलिए मतलब मैं तो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट में बरी हुई हूँ। उसके बाद मैं जब मैंने देखा कि चेंजेस बिटवीन द CPIM गवर्नमेंट एंड मतलब बीजेपी आने के बाद थोड़ा सा हमें फ्रीडम मिला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर लाइक जो फ्रीडम पहले नहीं था वो अभी जाके मिला है। या Even the opposition has their face. They can Yeah. say something, but before it was not like that. So इट्स लाइक ऑपोजिशन था, पर ऑपोजिशन मतलब तुम घर जाके बैठो वैसा टाइप सिचुएशन। यू कांट इवन गेट आउट ऑफ योर हाउस। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही एम्प्लॉयड है। वो लोग डर डर के मिसिल वगैरह में जाते थे, रैली वगैरह में, क्योंकि इफ़ यू डोंट वोट और डोंट गो टू रैलीज वो लोग तुम्हें मतलब ट्रांसफर कर देंगे in isolated area. in isolated areas. So now I can like freely say that my parents are also safe as I am studying here in Delhi and they are safe at Tripura, in Tripura. बेशक आप त्रिपुरा से हैं, नागालैंड के भी जो नतीजे सामने आए, पहली बार वहाँ से महिला जो है विधायक चुन करके आई हैं, और आप खुद एक महिला, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? I am a feminist myself. So when I see a woman having so much power, I feel really good. All the best to her. 2024 का क्या यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से क्या तैयारी है इस बार? 2024 का अभी तो इतना बता नहीं सकते क्योंकि हम सिर्फ 2022 में एंटर किए हैं। Morning shows the day. So Yeah. this is what we can say. आप कहाँ के रहने वाले? I am also from Tripura itself. I am from Agartala. He's my brother. Yeah. त्रिपुरा में दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने दोबारा से जीत। कैसे काम करेगा? 25 साल से जो आपस में लड़ रहे थे, इस बार उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो people are not fool. So that's why we just throw them. टीएमपी ने भी अब बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। I didn't hear anything like that, so I would not better comment on that. Yeah. आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहागिनी लकियांग हो। मैं मेघालय से हूँ। It is such a proud moment for all the Meghalayan out here. Even though BJP have won 3 seats in Meghalaya, and I wish and I know that BJP will win better in the next 5 years. With the president of BJP है, सब है. There are many development and changes we have seen with the president of BJP. With the leading powers of BJP. Like right now, the ongoing scheme we can see is that the Prime Minister development initiative for the Northeast. They have a specific scheme and then focus for the Northeast to bring the feeling of oneness. We are all Indian. We are all ones. Thank you. थैंक यू सो मच जी मैम। यहाँ पर देखिए लड्डू जो है वो अभी भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच देकर निकल चुके हैं। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से है? Linda Newmai, I'm from Nagaland. नागालैंड में दोबारा से जो है बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है। एनडीपीपी के साथ जो यहाँ पर गठबंधन था वो सक्सेसफुल रहा है, वो स्ट्रेटजी बीजेपी की काम की है, क्या कहेंगे? बीजेपी के अगर थोड़ा इससे भी ज़्यादा सीट लड़ने से इससे भी ज़्यादा मिलने वाला था, फिर भी ये गठबंधन का है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन बीजेपी का समर्थन बहुत और भी भर गया है, ज़्यादा हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। पहले वहाँ पर काफ़ी ब्लॉकेड देखे जाते थे, हर बार जो है नागालैंड रुक जाता था। मैं भी एक बार जब विजिट पर आया था आज से 5-6 साल पहले, उस टाइम भी ब्लॉकेड चल रहे थे। अब वो काफ़ी कम हो गया है वहाँ पर, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। इसके पीछे किसका रोल मानते हैं आप? अभी जो लोग एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होता और पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होता, तो एक ना एक बहाना वो निकल जाता है और ब्लॉकेज या क्या कुछ बहाना कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अभी तो डेवलपमेंट धीरे धीरे जो हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हो गया। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को इतना जेन्युइनली कंसर्न होके डेवलपमेंट इतना वो दिया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवा लोगों को इतना मौका दिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खुद एम्प्लॉयमेंट ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए स्टार्टअप इंडिया हो, जो भी हो, ये मुद्रा लोन हो, इतना अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, दरवाज़ा खुला है सबको अपना पैर में खड़ा होने का, कुछ काम करने का। तो अगर आप कुछ काम करने का मौका मिल जाए तो हम क्यों फाइट करेगा?
हम क्यों धरना करेगा। इसका वजह से अभी शांति है और अभी इसलिए इतना नोटिस में बीजेपी का वेव इतना भर गया है। ये सब मोदी जी का कारण, क्योंकि सब भी लोकप्रिय अपना प्रधानमंत्री कभी भी इंडिया का मोदी जी जैसा नहीं हुआ। हमको इतना प्यार करते हैं, इसलिए सब लोग मोदी जी को प्यार देता है। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। आज उनकी स्पीच में आप यहाँ पर थे, जिक्र किया उन्होंने कि नागालैंड में 100 साल के बाद जो है रेलवे स्टेशन अब वहाँ की जनता को सौगात मिली है, तो कैसा मूवमेंट था, क्या कहेंगे उस बारे में? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, इतना जनता लोगों को सुविधा मिला है, तो कोई किसी को छोटा मोटा का कारोबार करने के लिए भी जो मौका मिला है। इसलिए अभी से भी और आगे दिन आने वाला इतना प्रोग्रेस हो जाएंगे और बीजेपी का इससे भी और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड इट विल बी अनस्टॉपेबल फॉर द बीजेपी पार्टी। नॉर्थ ईस्ट में लगातार बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ता जा रहा है, सरकारें जो है वो लगातार आती जा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद जो है बीजेपी सरकार बना रही है, क्या कारण है? तो अच्छा है ये। हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोग तो अभी तो मोदी को विश्वास होता है। आप गांव में जाओ, सब लोग तो बीजेपी तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी तो मोदी तो सब चीज़ तो दे रहा है। मोदी तो सब डेवलपमेंट कितना दे रहा है। सब लोग तो आप गांव में जाओ, सब मोदी का नाम ही बोलता है और चौल का देता है वो सब, और ये हेल्थ का, आयुष का, सब ये मोदी का बारे में ही बात करते हैं। इसलिए मोदी को पूरा सपोर्ट है। अभी नागालैंड का ये बीजेपी और एनडीपी है, और पूरा ये बीजेपी को ही सपोर्ट है। और मेघालय में भी ऐसे है। अभी देखो, और त्रिपुरा में देखो कितना बीजेपी अच्छा हो गया अभी तो। सर, जिस मणिपुर से आप आते हैं, 2017 में वहाँ पे सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद पहली वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आती है और रोड्स वहाँ पे कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं और ज़्यादा बेहतर हो। ये मणिपुर तो पूरा ये बीजेपी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, वो भी पूरा ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था, सब है। सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का एक बड़ा प्रभाव था पहले वहाँ। कांग्रेस तो खत्म हो गया। देयर इज नो लीडर इन, देयर इज नो लीडर कांग्रेस इन नॉर्थ ईस्ट। सब अभी तो ये देखो बीजेपी हो रहा है। देखो अभी मिजोरम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अभी। सर, 2024 से पहले बड़ा टेस्ट था नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए। जी मतलब 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसमें 100% बीजेपी आ जाएगा, 100% आ जाएगा। एवरीवन इज विद बीजेपी। या थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में हैं। कुछ ही देर पहले पीएम मोदी जो अपना संबोधन करके गए हैं। सर, यहाँ पर कैसे देखते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों में जीत से देश के कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। इसमें दो राय नहीं है। जो विकास की लहर वहाँ पहुँच गई है, मोदी जी ने काफ़ी वहाँ फंड्स वगैरह दे के सारी डेवलपमेंट कराई है, फ्रॉम ग्राउंड टू एयर एंड वाटर, मतलब सभी सोर्सेज जो है ना वो प्रोवाइड कराए गए। और विकास की जो लहर है उसके कारण जनता की विचारधारा बदली है, क्योंकि पहले काम होता नहीं था, सिर्फ जो है ना नाम का होता था कि हाँ भाई कर देंगे, कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी कार्य, किसी टाइप का बेसिक एमिनिटीज़ भी वहाँ पे नहीं अवेलेबल थी। और जब से बीजेपी ने वहाँ अपना हाथ बढ़ाया है, पूर्ण विकास कार्य के लिए अब अग्रसर हैं, हो गया है कुछ, और जो बाकी है वो पूरा होके रहेगा। इस जनता ने काम को देख के विचार बदला है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने आज जो है आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। जो कट्टर शब्द था उसको लेकर के पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये लोग तो कट्टर बेईमान हैं और मोदी के मर जाने की बात करते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी मत जा। ये अपने अपने विचारों की बात है। जो पार्टी जैसा सोचती है उसके साथ होता भी वही है। नेचर जो है सुप्रीम होती है, गॉड इज सुप्रीम। जब अच्छा काम करेगी कोई पार्टी तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, जितने भी शत्रु हैं वो उनका विनाश अपने आप निश्चित है। कट्टरता एक अच्छे काम के लिए होनी चाहिए, कट्टरता बुरे काम के लिए नहीं होना चाहिए। अगर जनता के लिए अच्छा काम आप कर रहे हैं तो वो कट्टरता अच्छी होती है, लेकिन जो अगर बुराई का काम कर रहे हैं, अब जो इशारा किया है आम आदमी पार्टी का, जो नशा शराब का था, जो शराब को फैलाने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो एक बहुत बुरा काम था, इसमें दो राय नहीं। जवान भी बर्बाद हो रहे थे, बच्चे भी बर्बाद हो रहे थे। तो वो उसको कट्टरता का मतलब ये है कि बुरे काम के लिए कट्टरता अच्छी बात नहीं होती। वो कट्टरता मोदी जी ठीक कह रहे थे कि वो अच्छी नहीं होती। और मर जाने से, कहने से अगर कोई होता तो संसार ख़त्म हो जाता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बेईमान हैं, जो जिनकी सोच गलत है, वो तो सारे संसार को सोचते हैं कि ख़त्म ही हो जाए, मैं राजा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरत भी बहुत बड़ी चीज़ है और कर्म प्रधान है। जनता, बीजेपी का जो कर्म है वो जनता की भलाई के लिए है, उसके पूर्ण विकास के लिए है, अपने परिवार के लिए नहीं है। राष्ट्र प्रथम है। बीजेपी का मेन उद्देश्य है राष्ट्र जो है, सबका जो है भला होना चाहिए। राष्ट्र में कोई भी आदमी ऐसा सेवा से
अब जो है ना बगैर सेवा के, बगैर किसी जो है ना सुविधा के ना रहे। चाहे वो कितना ही पुराना क्षेत्र हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, पूरा इंडिया डेवलप होना चाहिए। सर कैसे देखते हैं 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक सेमीफाइनल था पूर्वोत्तर राज्यों से, और वो बात की उन्होंने बार बार, हम भी यही जिक्र कर रहे थे हिंदी बेल्ट का, कि हम हिंदी बेल्ट में ही नहीं सीमित हैं खाली, हम बाकी जगहों पर भी बीजेपी का जो है वर्चस्व है। सर नॉर्थ ईस्ट की जो जीत है एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो विरोधी खेमा है वो कहें कि 2024 में हम चुनौती देंगे, लेकिन ये संदेश यह है कि बीजेपी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, और बीजेपी अपने बलबूते पे और भी कई जगहों पे सरकार बनाएगी, और 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, ये बिल्कुल 100% गारंटेड है। जय श्री राम। नॉर्थ ईस्ट में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है वो लहराता जा रहा है, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मणिपुर से मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशर रोमियो।